तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय यीशु। आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं, हमारा विश्वास है कि आप स्वस्थ और भले चंगे होंगे, क्योंकि ईश्वर अपने चुने हुए लोगों को कभी समस्याओं में नहीं रखता। जो प्रभु के मार्ग पर खराई से चलते हैं, प्रभु हर बात में उनके संग संग रह करके उनकी रखवाली करते हैं। इसलिए आप यदि ईश्वर के आनंद को, उनकी दया, उनकी कृपा को, उनके अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करें, तो इस समय जिंदगी के हर बात के लिए, हर हालात, हर परिस्थिति के लिए उस प्रभु को धन्यवाद देना। परंतु आप यदि किसी बात में रोगी हो या बीमार हो या समस्याओं में हो, कोई परेशानी अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, तो मेरे भाइयों और बहनों, इसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। आज वह सर्वोच्च ईश्वर आप एक एक लोगों को आह्वान करता है कि अपने जीवन काल के एक एक गलतियों, एक एक गुनाहों के लिए माफ़ी मांगते हुए, पश्चाताप करते हुए ईश्वर के राज्य की ओर लौटने पाए। क्योंकि प्रभु ने कहा हुआ है कि मैंने तेरे गलतियों और गुनाहों के कारण तुझे मारा और तुझे घायल किया है, परंतु देख, मैं कठोर हृदय का नहीं हूँ, परंतु मैं दया करना चाहता हूँ। मैं दया का सागर हूँ, परंतु मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि तू अपने ज़िंदगी के सारे गलतियों के लिए पश्चाताप करे, मेरे पास लौट आए और मेरे दया, मेरे करुणा में तू सहभागी बने। इसलिए आप अपनी समस्याओं के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु आप एक एक लोगों को छुटकारा प्रदान करेंगे। आइए हम लोग आज के दिन इस सुंदर सवेरे में उस सर्वोच्च ईश्वर की महिमा, स्तुति, आराधना करते हुए हम लोग उसके वचन पर मनन चिंतन करेंगे। आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 19 पद संख्या 1 से 8 तक। जिस समय अपोल्लोस कुरिन्थ में था, पौलुस भीतरी प्रदेश का दौरा समाप्त कर एफेसुस पहुंचा। वहां उसे कुछ शिष्य मिले। उसने उनसे पूछा, क्या विश्वासी बनते समय आप लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ था? उन्होंने उत्तर दिया, हमने यह भी सुना है कि पवित्र आत्मा होता है। इस पर उसने पूछा, तो आपको किसका बपतिस्मा मिला? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना पश्चाताप का बपतिस्मा देते थे। वह लोगों से कहते थे कि आपको मेरे बाद आने वाले में, अर्थात ईसा में विश्वास करना चाहिए। उन्होंने यह सुनकर प्रभु ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भाषाएं बोलते और भविष्यवाणी करते रहे। वे कुल मिलाकर लगभग 12 पुरुष थे। पौलुस 3 महीनों तक सभागृह जाता रहा। वह ईश्वर के राज्य के विषय में निसंकोच बोलता और यहूदियों को समझाता था। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु अपने स्वर्गारोहण के बाद अपने शिष्यों को अपने सारे कार्यभार और जिम्मेदारियां सौंप करके सदैव इस संसार से जीवित उठा लिए जाते हैं। और जाते समय उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था कि तुम मेरे नाम से जाति जाति और भांति भांति लोगों को चेला बनाओ, उन्हें सुसमाचार का संदेश सुनाओ, मन फिराओ और उन एक एक लोगों को विश्वास का वरदान दो। मेरे भाइयों और बहनों, लिखा हुआ है कि पौलुस ने पूछा कि क्या विश्वासी बनते समय आप लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ था? उन्होंने उत्तर दिया कि हमने यह भी सुना है कि पवित्र आत्मा होता है। शिष्यों से पौलुस ने पूछा कि क्या आपको विश्वासी बनते समय
पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ था, तो लोगों ने कहा कि हमने यह भी सुना है कि पवित्र आत्मा होता है। पौलुस ने कहा, आपको किसकी बपतिस्मा मिली थी? लोगों ने कहा कि हमें यूहन्ना का बपतिस्मा मिला था। परंतु पौलुस ने लोगों से कहा कि यूहन्ना ने पश्चाताप का बपतिस्मा दिया, लेकिन एक है जो मेरे बाद आएंगे, वह तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्रदान करेंगे। और यह जिक्र यूहन्ना ईसा मसीह के विषय में करते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज हम और आप एक एक लोगों को, संसार के एक एक विश्वासियों को पवित्र आत्मा ग्रहण करने की जरूरत है, क्योंकि आत्मिक शुद्धिकरण के बिना, आत्मिक परिवर्तन के बिना मनुष्यों का दैहिक बपतिस्मा व्यर्थ है। प्रभु ने अपने पवित्र वचन में कहा हुआ है, उसने फरीसियों के विषय में कहा कि तुम सब ऊपर से तो अपने देह को शुद्ध करते, स्नान करते हो, उसे साफ कर लेते हो, परंतु अंदर से तुम्हारे मन में, तुम्हारे आत्मा में मैल लगा हुआ है। आज सांसारिक ख्रिस्तियों के विषय में भी यदि गहराई के साथ देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे ख्रिस्ती विश्वासी भाई लोग, बहन लोग हैं जिन्होंने जल का बपतिस्मा ग्रहण कर चुका है, लेकिन आज भी वह पाप में जिंदगी जी रहे हैं, गुनाहों में जीवन जी रहे हैं। और ऐसे शुद्धिकरण या ऐसे बपतिस्मा से कोई लाभ नहीं है। व्यक्ति शरीर को अपने नहा धोकर के साफ सुथरा कर तो लेता है, लेकिन आत्मा में उसकी मलिनता लगी हुई है। संत यूहन्ना लोगों को पश्चाताप का बपतिस्मा देते थे, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, अपने पापों से लौटो क्योंकि ईश्वर का राज्य करीब आ चुका है, अपने गलतियों को मान लो और ईश्वर के पास चले आओ। ऐसा कहते हुए वे लोगों को बपतिस्मा दिया करते थे। वे कहते थे कि जिस तरह इस जल में स्नान करने के कारण तुम्हारा शरीर शुद्ध हो गया, उसी तरह अपने पाप से पश्चाताप के कारण, अपने गलतियों के मान लेने के कारण तुम्हारी आत्मा विशुद्ध और पवित्र हो जानी चाहिए। क्योंकि विलंब मत करो, देर मत करो, ईश्वर का राज्य निकट आ चुका है। मेरे प्रियो, आज जब आप प्रभु के पवित्र वचन को सुन रहे हैं, अपने मन को फिरा करके और पश्चाताप करते हुए ईश्वर के राज्य की ओर हमें लौटने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में आए, उन्होंने लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया, आग का बपतिस्मा दिया, जिसका तात्पर्य है आग लोगों के आंतरिक बुराइयों को जलाकर नाश करता है और आत्मिक व्यवहार लोगों को एक सही दिशा, सही मार्ग की ओर लेकर के चलता है। एफेसियों के ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं पवित्र आत्मा के 9 फलों के विषय में। जब व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा के 9 फल आते हैं, उसका आदत, उसका व्यवहार जो अब तक पवित्र आत्मा के अभाव में बुराइयों में लिप्त था, लेकिन पवित्र आत्मा के आ जाने के कारण उनका स्वभाव अब बदल गया, उनका व्यवहार बदल गया। इसलिए पवित्र आत्मा के आने से आपका चाल चलन और व्यवहार बदल जाना अनिवार्य है। मेरे भाइयों और बहनों, लिखा हुआ है कि ईसा में विश्वास करना चाहिए। उन्होंने यह सुनकर प्रभु ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भाषाएं बोलने लगे और भविष्यवाणियां करते रहे। मेरे भाइयों और बहनों, जब पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में आएगा, आप नई नई भाषाएं, नवीन भाषाएं बोलना आरंभ करेंगे, आप अनोखी बात करना आरंभ करेंगे, आप भविष्यवाणियां करना आरंभ करेंगे, आप ईश्वर के कामों को सरलता से आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि संत पौलुस
पवित्र आत्मा से भर के लोगों को सुसमाचार का संदेश निसंकोच होकर के सुनाता गया। पवित्र आत्मा के आने के कारण सारी डर, सारी भय, सारी चिंताएं जाती रही। अब उसके जिंदगी में किसी भी बात की समस्या नहीं। उसके जीवन का एकमात्र ध्येय, एकमात्र उद्देश्य अपने ईश्वर की और सिर्फ ईश्वर की इच्छा पूर्ति करना। और जब आप अपनी जिंदगी में उस पवित्र आत्मा का वेलकम करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, वह पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में वही सामर्थ्य प्रदान करता है, आपको बुराइयों से निकालते हुए, पाप से बचाते हुए अच्छाई के मार्ग पर लेकर के चलते हैं, पवित्रता और ईमानदारी के मार्ग पर लेकर के चलते हैं। हम लोग देखते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार उसके अध्याय 16 पद संख्या 29 से 33 तक में लिखा है, शिष्यों ने ईसा से कहा, देखिए अब आप दृष्टांतों में नहीं बल्कि स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं। अब हम समझ गए हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, प्रश्नों की कोई जरूरत नहीं रह गई। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आप ईश्वर के यहाँ से आए हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो वह घड़ी आ रही है, आ ही गई है, जब तुम सब तितर बितर हो जाओगे और अपना अपना रास्ता लेकर मुझे अकेला छोड़ दोगे। फिर भी मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा पिता मेरे साथ है। मैंने तुम लोगों से यह सब इसलिए कहा कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढाढ़स रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु अपने शिष्यों को संबोधित करते हैं, वह उन्हें तैयार करते हैं कि तुम्हें मुझ में विश्वास करने के कारण, मेरे मार्ग पर चलने के कारण तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, तुम्हें विपत्तियों का सामना करना ही पड़ेगा। उससे तुम वंचित नहीं रह पाओगे, उससे तुम बच नहीं पाओगे। लेकिन प्रभु आगे सांत्वना देते हुए कहते हैं कि ढाढ़स रखो, धैर्य रखो, देखो मैंने संसार पर विजय पाई है। लाख समस्याएं आने पर भी, लाख मुसीबतें आने पर भी मैं मेरे पिता के मार्ग पर चलता रहा और अपने जीवन कार्यों के द्वारा अपने उस स्वर्गीय पिता की इच्छा पूर्ति करता रहा। और नतीजा यह है कि मैंने उस संसार पर, दुनिया में चीजों पर मैंने विजय पाई है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप एक ख्रिस्ती हैं, आप एक विश्वासी हैं, आप प्रभु के मार्ग में चलते हैं, तो याद रखना, दुख और तकलीफों से गुजरे बिना आप उस परिपूर्णता तक नहीं पहुंच सकते हैं। प्रभु ने कहा हुआ है, जब मेरे साथ ऐसा हुआ है, तुम्हारे साथ भी हो जाना अनिवार्य है, अवश्य होगा। आज एक एक ख्रिस्तियों के जीवन में देखिए, उन्हें दुख और तकलीफों से, यातनाओं से गुजरना पड़ता है, परंतु जो लोग धैर्य के साथ में ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं, धार्मिकता का काम करते हुए उनके जीवन में दुख आता है, तकलीफें आती है, उनके अपने ही लोगों के कारण उन्हें सताया जाता है, उनके अपने ही लोग उनका तिरस्कार करते, उनका मजाक उड़ाते, उनका अपमान करते हैं, लेकिन व्यक्ति धैर्य पूर्वक उसे सहते जाते हैं और ये स्वभाव उन्हें परिपूर्णता तक लेकर के जाता, उन्हें विजय दिलाता, उन्हें जीत दिलाता है। आज जब हम लोग इन दो पाठों पर मनन चिंतन करते हैं, तो लिखा है अपने विदाई संदेश में प्रभु यीशु स्पष्ट रूप से अपने विश्वासघात की त्रासदी और क्रूस की विजय की बात करते हैं। वे अपने और अपने शिष्यों के लिए कटु सत्य वास्तविकता का उल्लेख करने के पश्चात हमें कष्ट और कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वासघात करने के कारण जो उनके जीवन में दुख का सामना हुआ और
उन्हें क्रूस पर मरने के कारण जो उन्हें यातनाएं सहनी पड़ी, मृत्यु की पीड़ा सहनी पड़ी, उस बातों को स्मरण करते हुए लोगों को बताते हैं, लोगों को यह समझाते हैं कि हमें अन्य प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। प्रभु इस जगत में आया और उसने लोगों के बीच में रहा, भले कार्य किए, लोगों ने उन कामों को देखा, लेकिन फिर भी उन्होंने उनमें अविश्वास किया, उनका अनादर किया और उन्हें क्रूस पर टांग करके उनकी मृत्यु कर देते, उनकी हत्या कर देते हैं। प्रभु कहते हैं कि जिस प्रकार मुझे दुख सहना पड़ा, यातनाएं सहनी पड़ी, लेकिन मैं धैर्य पूर्वक मेरे पिता की इच्छा और मर्जी जानकर उसे सहता गया, उसी प्रकार तुम्हारे साथ भी ये हो जाएगा, ये हो जाना अनिवार्य है। प्रभु सिखाते और समझाते हैं कि दुख को सहने के लिए हमें तैयार होना है। वह हमें उत्साही बनाते, प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि वे स्वयं सभी प्रकार के घोर कष्टों और असहनीय पीड़ाओं का घूंट पी चुके और विजयी हुए। लिखा हुआ है कि यीशु मसीह हर प्रकार के यातनाओं का, दुखों का, कष्टों का कड़वा घूंट पिए, परंतु वह उन सारे बुराइयों पर जीत पाते हैं, वह शैतान पर जीत पाते हैं, संसार पर जीत पाते हैं, मौत पर जीत पाते हैं। जब आपके जीवन में भी अपमान का घूंट पीना पड़े ना, आपके जीवन में तकलीफों का घूंट पीना पड़े ना, आप अपने तरफ मत निहारना, परंतु ईश्वर की ओर निहारना, प्रभु की ओर निहारना, जो सारे सृष्टि के रचयिता है, सारी संसार को बनाने वाला है, वह ईश्वर एक तुच्छ मनुष्य के नाई इस जगत में आया, कुकर्मियों, अधर्मियों और विधर्मियों की नाई उसको सताया गया, लेकिन उसने उस निर्दोष मेमने की नाई चुपचाप सब कुछ सह गया, जो बलि के लिए तैयार किया जाता है। आज प्रभु अपने इन बातों के द्वारा कहते हैं, ये समझाते हैं, तुम्हें भी दुख और तकलीफों का, अपमान का घूंट पीना ही पड़ेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हमारे जीवन में समस्याएं आए तो हमें पूर्ण भरोसे के साथ क्रूसित विजयी प्रभु यीशु की ओर आंखें उठानी चाहिए, जो जीवन की लड़ाई को जीतने के लिए पर्याप्त बल, शक्ति और कृपा देते हैं। जब हमारे जीवन में, आपके जीवन में दुख और तकलीफ आए, तब याद रखिए, हमें अपने दुख और तकलीफों की तरफ ध्यान करने की जरूरत नहीं, परंतु उस क्रूसित यीशु की ओर निहारने की जरूरत है, जो उन विकट परिस्थितियों में भी हमें ताकत और हिम्मत प्रदान करते हैं। याद रखना, जिस व्यक्ति के जीवन में क्रूस नहीं है, उसके जीवन में ख्रिस्त नहीं है, उसके जीवन में प्रभु नहीं है। जिस व्यक्ति के जीवन में खराई से आज्ञा का पालन करते समय, सत्य मार्ग पर चलते समय यदि वह दुख नहीं सहता है, तो उसके जिंदगी में ईश्वर नहीं है। दुख है तो प्रभु है, दुख है तो ईश्वर आपके साथ है। इसलिए दुख से हमें घबराने की जरूरत नहीं है। धैर्य पूर्वक यीशु मसीह के नाम में उसे सहते जाना है, उसे सहते जाना है। और परमेश्वर सह करके महान बना, लड़ करके नहीं। लड़ करके तो हम दुनिया से जीत सकते हैं, लेकिन हम अपने आप से हार जाएंगे। इसलिए हमें लड़ना नहीं, हमें सहना है। हमारा ईश्वर ने हमें सह करके जीत पाई, सह करके जीतना सिखाया है। इसलिए आज से आप भी अपने मनोभाव को बदलेंगे। आज से आप भी यीशु मसीह नाज़री के नाम में एक दूसरे को सहना शुरू करेंगे। आपको दुख देने वाला कोई व्यक्ति बाहर का नहीं आएगा। आपको तकलीफ देने वाला व्यक्ति कोई दूसरे देश से, दूसरे राज्य से नहीं आएगा। आपको दुखों और कष्टों में डालने वाला व्यक्ति स्वयं आपके संग संग रहता है।
आपके साथ रहता है। प्रभु के साथ रहने वाले उसके शिष्य यूदस ने विश्वासघात किया, पेतरुस ने उनका तिरस्कार किया, थॉमस ने उनके पुनरुत्थान में अविश्वास जताया। बहुत सारे ऐसे जगहों पे देखा जाता है तो उन्हें दुख और तकलीफ देने वाले कोई बाहरी नहीं परंतु उनके संग संग के लोग थे। ऐसे ही आपके जीवन में भी आपको तकलीफ देने वाला कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आएगा परंतु आप ही के साथ रहने वाला कोई हो सकता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अपने ईश्वर की ओर दृष्टि लगा करके उस दौड़ को ईमानदारी पूर्वक दौड़ते जाना है जिस दौड़ में आपका नाम लिख चुका है। और बाइबल बतलाती है उस दौड़ को धैर्य पूर्वक दौड़ने के बाद विजयी को स्वर्ग में महान पुरस्कार मिलता है, आपको भी मिलेगा। आइए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर और परम पावन परमेश्वर, पवित्र आत्मा प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता आज इस समय में कि आपने अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमसे बातें किया। हे प्रभु, हम तेरी महिमा, तेरी बड़ाई, तेरा जय जयकार करते हैं और इस समय आपसे पवित्र आत्मा की मांग करते हैं। आप हमें पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए क्योंकि प्रभु पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं है। पवित्र आत्मा के बिना हमारे जीवन में समस्याएं और समस्याएं ही है प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा के बिना हम विनाश की ओर बढ़े जा रहे हैं। लेकिन प्रभु एक आप ही हैं जो लोगों को पवित्र आत्मा प्रदान करते हैं, पाप से निकाल करके लोगों को धार्मिकता के कामों में लगाते हैं प्रभु, अंधकार से निकालते हुए उन्हें प्रकाश की ओर लेकर के चलते हैं। हे मेरे ईश्वर, आज हम स्वीकार करते हैं प्रभु कि मैं मन वचन कर्म से अपने आचरण और बोली व्यवहार से निरंतर पाप करता हूँ, लेकिन मेरा विश्वास है प्रभु यीशु कि तू मुझे पवित्र आत्मा प्रदान करेगा, तू मुझे शुद्ध और पवित्र बनाएगा। हे मेरे ईश्वर, तू हमें सत्य मार्ग पर ले चलना प्रभु। तेरे सत्य के मार्ग पर चलते समय हमारे जीवन में जितनी दुख और तकलीफें आए प्रभु, जितनी यातनाएं मुझे सहना पड़े, उसे सहज ही स्वीकार करने के लिए हमें बल और हिम्मत प्रदान करना। क्योंकि प्रभु जिस प्रकार आपने अपने जीवन में दुख और तकलीफों के उस कड़वे घूंट को, उस अपमान और निंदा के कड़वे घूंट को प्रभु सहजता से पी गए, उसी तरह प्रभु हमें भी बल दीजिए, हमें भी हिम्मत दीजिए कि तेरे मार्ग पर चलते समय पिता हमारे जिंदगी में जितनी भी तकलीफें आए प्रभु, वह तेरी ओर बढ़ने के लिए हमारा एक एक ठोस कदम बन जाए। हे पिता, दुख और तकलीफ हमें तोड़ने न पाए परंतु वह हमारे पैरों को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती प्रदान करे और हम ईमानदारी पूर्वक तेरे मार्ग पर चलते रहें। पिता, जिंदगी के हर पल में, हर परिस्थिति में हमें सच्ची सुरक्षा प्रदान करना प्रभु, हमें धैर्य प्रदान करना ताकि पिता हम ईमानदारी पूर्वक तेरे मार्ग में आगे चलते रहे पिता, और अंतिम सांस तक तेरी इच्छा पूरी करते रहें। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप जिस तरह इस समय तक हमें हमारे पूरे परिवारों के साथ, पूरे मंडली और कलीसिया के साथ में सभी हमारे ख्रिस्ती भाई बहनों के साथ महिमा से भरकर, आनंद से भरकर हमें जीवित और सुरक्षित रखा प्रभु, उसी तरह सारा दिन हम सबके संग संग रह जाइए प्रभु, सारा जीवन साथ रह जाइए। एक एक लोगों पर निरंतर अपने पवित्र लहू का बाड़ा लगाइए, एक एक लोगों के घर में और एक एक लोगों के काम धंधे रोजगार में प्रभु पवित्र लहू का बाड़ा लगा दीजिए ताकि पिता परमेश्वर समस्याएं, परेशानियां, दुनियावी चीजें प्रभु जो लोगों को नाश और बर्बाद करती है, लोगों के तंबू और डेरे के पास में न आने पाए। हे मेरे ईश्वर, आपके पवित्र आत्मा का संरक्षण सबको मिलने पाए, एक अच्छा दिन सबका बीतने पाए प्रभु, एक एक कामों में लोगों को सफलता मिलता जाए, रोगियों को चंगाई मिल जाए प्रभु, बंधनों से आज़ादी मिल जाए। जितनी हमारी बहनें निसंतान हैं उन्हें संतान का वरदान मिल जाए, जितने ज्योतिहीन है प्रभु यीशु उनकी आंखों को ज्योति मिल जाए। हे ईश्वर, एक एक भाइयों और बहनों के जीवन में, एक एक विश्वासियों के जीवन में तेरे महान कार्य, चिन्ह और चमत्कार होने पाए, हम यही प्रार्थना करते हैं पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं, आमीन। सभी को जय यीशु। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन
मेरे पाँव के लिए दीवार